सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, ठीक है। और इस टॉपिक की डिटेल थ्योरी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए और 15 तक क्वेश्चन कर लीजिए। आज हम लोग 16 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है 6.5, ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए हैं, उन वीडियो को आप देख लीजिए। और 16 से देखो हम लोग यहाँ से करना शुरू करेंगे और बहुत अच्छा होगा। इस टॉपिक की डिटेल थ्योरी मैंने इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है, मैक्सिमा मिनिमा की, इसको पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। मतलब x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं, सम क्या दिया गया है? 16 दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो जैसे कि एक फंक्शन z मान लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो देखो क्या मैंने बताया, जिस चीज को मिनिमाइज करना है हमेशा उसको पहले वन वेरिएबल में लाओ। देखो जैसे इसमें x और y दो चीजें हैं, तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाओ। मैक्सिमाइज किसको करना है? z को। तो पहले इसको सिंगल वेरिएबल में लाओ। सिंगल वेरिएबल में कैसे लाए? देखो y की वैल्यू 16 माइनस एक्स इसमें रख देंगे, ये रिजल्ट हमें दिया गया है। और एक्स वाई पॉजिटिव है ऐसा भी दिया गया है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए हम यहां से y की वैल्यू रख देंगे। देखो z बराबर क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स की पावर 3। ये हमने देखो यहाँ पर y की वैल्यू को रख दिया। अब इसको हम फिर वही डिफरेंशिएशन करेंगे, dz बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको फिर से करेंगे तो क्या आएगा? -1, है ना। तो वही अपना डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो डिफरेंशिएशन को जीरो करना होगा, तो dz बाई dx बराबर 0, तो 3x स्क्वायर, और देखो ये हो गया माइनस का 3, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0 हो गया, ठीक है। देखो अब यहां से 3 को कॉमन ले लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। 3 तो होगा नहीं 0, 3 को हटा दे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे और दूसरा क्या करेंगे बोलो? ए माइनस बी बराबर 0, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस माइनस करेंगे तो इसके अंदर के साइन देखो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा बोलो? 2x माइनस 16 और ये 16 बराबर 0, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x माइनस 16 बराबर 0, तो x की वैल्यू बचेगी 8। अब हम क्या करेंगे? देखो ये जो dz बाई dx निकाला था इसी का डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो देखो dz बाई dx क्या था? ये था क्या बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब d2z बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 इंटू 2x और 3 इंटू 2 इंटू 16 माइनस एक्स, और इसको फिर से किया तो -1। तो देखो ये हो गया क्या? 6x और माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, और हो गया 16 माइनस एक्स, ठीक है। x की वैल्यू 8 रख दो, x की वैल्यू को 8 रख दो, तो देखो कुल मिला के सब कुछ क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि z क्या है बोलो? मिनिमम है, मिनिमम। वही हमें चाहिए था कि z की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो x क्या आ गया? 8। x को 8 लेंगे तो y भी कितना हो जाएगा? 8। तो x और y दोनों 8 आ गए, तो इस पर z हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। करो बच्चों जल्दी से इसको। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने 16 क्वेश्चन कर लिया।
अब देखो इसके बाद आते हैं 17 क्वेश्चन पर। देखो 17 क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको जो है वो है ना, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। अच्छा देखो इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी भी पूछ चुका है ना। ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो हम करने जा रहे हैं 12 के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 17 करते हैं इसके बाद। देखो इसमें क्या कहता है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस है, उससे एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। उस बॉक्स के पास टॉप नहीं है। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लॉप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। देखो क्या सवाल कह रहा है, ये तुमको थोड़ा मैं प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। पहले देखो समझो, एक पेज चाहिए होगा पहले हमको, एक पेज की मैं पहले व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया बोलो, एक स्क्वायर पीस लिया। तो मतलब ये पेज मेरे पास है, इसका एक लगभग स्क्वायर पीस मैं पहले काटता हूँ। देखो ये एक स्क्वायर पीस मेरे पास है, इससे कह रहे हैं 4 कोनों पर 4 स्क्वायर काट के निकाले। तो एक स्क्वायर देखो ऐसे करके ये इस कोने से काट दिया, निकाल दिया इसको। एक स्क्वायर देखो इस कोने से काट के निकाल दिया। सेम साइज के स्क्वायर 4 कोनों से काट कर निकाल दिए। एक देखो यहाँ से भी हमने स्क्वायर काट कर निकाल दिया, और एक देखो यहाँ से भी हमने स्क्वायर काट कर निकाल दिया, और इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके क्या हुआ देखो, एक डिब्बा बन जाएगा, खुला डिब्बा, ऊपर से खुला होगा, जिसके पास अपना टॉप नहीं होगा। देखो ये हमने इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके देखो ये खुला डिब्बा बन गया। देखो खुला डिब्बा बन गया। इस डिब्बे के पास अपना टॉप नहीं है ना, टॉप नहीं, छत नहीं है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमें क्या करना है बोलो, यहाँ पर इसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। इस डिब्बे का वॉल्यूम हमको मैक्सिमाइज करना है। और जो स्क्वायर पीस मैंने लिया था उसकी साइड 18 थी, तो पूछा गया जो स्क्वायर काट के निकाले गए हैं इनका साइड क्या होना चाहिए जिससे इस डिब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। देखो समझो, जैसे मेरे पास एक स्क्वायर था, और स्क्वायर जो था उसकी साइड थी 18 सेंटीमीटर, है ना। तो ये भी 18 था और ये भी 18 था। हमने क्या किया, मान लो 4 कोनों से 4 स्क्वायर काट के निकाल दिए, और जो स्क्वायर निकाले हैं मान लो उनका लेंथ x है। जो स्क्वायर काट के निकाले हैं मान लो उनका लेंथ क्या है बोलो, x है। अब देखो जो बचेगा मेरे पास, जो डिब्बा बचेगा उसका वॉल्यूम हमको मैक्सिमाइज करना है। देखो वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच, क्योंकि जो डिब्बा बचा है वो कैसा डिब्बा है बोलो, एक क्यूबॉइड की शेप का डिब्बा है। देखो डिब्बा ये बचा, ये डिब्बा कैसा है, क्यूबॉइड की शेप का है। इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो जो डिब्बा बचा है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बोलो, ये है ना। तो ये एक्स एक्स निकला, तो लेंथ क्या हो गई बोलो 18 माइनस 2x, और ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, ये भी कितनी हो गई 18 माइनस 2x, क्योंकि पूरा 18 था। x x यहाँ से निकल गया, और जो डिब्बा बनेगा उसकी हाइट, हाइट मतलब जो x है ना, देखो यही ऊपर गया है। समझो जो डिब्बा बना देखो ये इसका 18 माइनस 2x, और ये भी 18 माइनस, देखो ये इसकी हाइट, हाइट कितनी हो गई इसकी x, क्योंकि पूरा देखो 18 था, x x निकला, तो 18 माइनस 2x ये बचेगा, ये लेंथ, और ये भी कितनी बचेगी 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी बचेगी x, है ना। तो हाइट हो गई x। देखो ये वॉल्यूम क्या हो गया इस डिब्बे का, दिस इंटू दिस
18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, ये वॉल्यूम हो गया उस डिब्बे का। अब हमें इस वॉल्यूम को करना होगा मैक्सिमाइज, ठीक है। तो फिर वही डिफरेंशिएशन वाला काम हमें करना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसका करते हैं देखो डिफरेंशिएशन, तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, और इसको फिर से करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसको कर दिया जाए 0, dv बाई dx को कर दिया जाए 0। देखो इससे क्या मिलेगा, देखो यहां से जब इसको 0 करोगे आप तो 18 माइनस 2x को तो बाहर ले ले कॉमन, बच गया क्या बोलो 18 माइनस 2x, समझे। तो क्या बचा बोलो माइनस 4x, माइनस का 4x, ठीक है, और इक्वल टू 0। देखो यहां से एक बार इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा 9 आएगा, एक बार देखो इसको 0 किया तो 18 माइनस 6x बराबर 0, तो x क्या आएगा 3 आएगा, समझो। देखो x 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 9 हुआ तो ये x मिलकर 2x, तो पूरा तो कट ही जाएगा, फिर बचेगा क्या। तो इसका मतलब x 3 हो सकता है ना। एक बार और चेक कर ले कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है, आप भी करते रहा करो बीच बीच में, क्योंकि मुझे साथ साथ बोलना होता है, तो बोलने की वजह से कई बार गलतियां होती हैं। हाँ ठीक है। अब देखो हमें ये वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, तो डबल डेरिवेटिव, देखो dv बाई dx क्या है बोलो, ये है 18 माइनस 2x कॉमन लिया था, तो यहां बचा था 18 माइनस 2x और यहां माइनस का 4x। तो देखो ये dv बाई dx जो था ये हो गया था 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। अब देखो इसी का डबल डेरिवेटिव करना होगा, तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन। x को 3 पुट कर दो, x को 3 पुट किया तो क्या हुआ -6, ये हुआ 12, x को 3 पुट किया तो कितना हो गया 0। देखो नेगेटिव आ गया, यानी कि x बराबर 3 पर हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है बोलो मैक्सिमम है, और यही हमें चाहिए था। x की वैल्यू क्या होगी जिससे डिब्बे का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके से इसको हमें करना है। करो बच्चों जल्दी से इसको लिखो फटाफट। हाँ ठीक है। देखो 18 क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। उसमें जो शीट है ना वो रेक्टेंगुलर है, जो शीट पहले से दी है वो रेक्टेंगुलर है। 20, 45 और 24 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ऐसे ये मान लो था 45 पूरा, और ये देखो 18 करना है हमको, और ये था मान लो पूरा 24, बाकी सब कुछ वही है। तो जैसे कि यहाँ से कॉर्नर काट के निकालेंगे तो फिर वही जो बचेंगे उसको फोल्ड करके डिब्बा बना लेंगे। तो बिल्कुल वही है, बस जो दिया गया था इनिशियली वो 45 और 24 का था, ठीक है। देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो जाएगी ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बदल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब जो लेंथ हो जाएगी वो ये बचेगी, क्या बचेगी बोलो 45 माइनस 2x। ब्रेड्थ क्या बचेगी बोलो ये 24 माइनस 2x। हाइट क्या बचेगी x। तो देखो वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x इंटू x। अब इसको हमें क्या करना है बोलो, फिर से मैक्सिमाइज करना है इस वॉल्यूम को।
तो फिर वही काम है क्या, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, देखो तीन चीजों का प्रोडक्ट है, चाहे तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो या देखो एक्सक्यूज मी, देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसको 2 में चेंज कर दो। ये 45 माइनस 2x है और ये हो गया 24x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब करोगे डिफरेंशिएशन, तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, प्लस दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब इसको 0 कर देंगे, देखो क्या होगा, इस पूरे को 0 कर दिया तो क्या बचा 45 माइनस 2x, ये क्या हो गया बोलो 24 माइनस 4x, है ना। तो 4 को कॉमन ले लें अगर, तो बच गया 6 माइनस एक्स। यहां भी देखो 2x को कॉमन ले लें तो बच जाएगा 12 माइनस एक्स और इंटू माइनस 2 ये है तो ये इसको -4 बना देगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे आगे, फिर बोलो आगे करेंगे, इससे x निकालेंगे और x निकालने के बाद फिर वही काम, क्या डबल डेरिवेटिव को क्या शो करना होगा, नेगेटिव हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वही 17 की तरह करना है, सब कुछ वही है, बस इससे x की वैल्यू निकाल के डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव शो करना होगा। तो 17 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे इसको। देखो 19 क्वेश्चन, देखो ये सब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। देखो 19 क्वेश्चन क्या करना है, शो दैट रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब एक सर्कल जो कि गिवन है उसमें हमने रेक्टेंगल बनाए हैं तो इसमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब सर्कल देखो गिवन है, उसमें रेक्टेंगल बनाए हैं और स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो सर्कल गिवन है, इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो r क्या हो गया, कांस्टेंट। हमेशा ध्यान देना इस प्रकार के सवालों में कुछ गिवन होगा तो जो गिवन होगा वो कांस्टेंट है, सर्कल गिवन है तो रेडियस कांस्टेंट है। अब कह रहे हैं जो रेक्टेंगल बनाए हैं, जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल बनाया और ये लेंथ x है और ये लेंथ मान लो y है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की साइड क्या हो गई 2x और ये क्या हो गई 2y। तो अब जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है और ये शो करना कि वो स्क्वायर होगा। मतलब देखो मैक्सिमम क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया को समझो, है ना। मतलब अगर हमको ये शो करना है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होने पर वो स्क्वायर बन जाएगा, ये सवाल है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा बल्कि स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो पहले एरिया निकालो। एरिया क्या हो गया बोलो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2x इंटू 2y तो क्या हो गया 4xy। ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया जिसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और शो क्या करना है, शो करना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाएगा, जब x और y आपस में बराबर हो जाएगा। यही हमको शो करना है कि x बराबर y, ये बात हमें प्रूफ करनी है ना। तो ध्यान देना इस प्रकार के सवालों में जितने भी आगे हम करेंगे 3 बातें, क्या गिवन क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है r, किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को, प्रूफ करना है। ये हमेशा इस प्रकार के सवालों में 3 बातें ध्यान देनी है। तो मैक्सिमाइज करना, एरिया को, प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 2x और 2y बराबर हो जाएगा, यानी x और y बराबर हो जाएगा। बात वही है। अब देखो इसमें 2 वेरिएबल है x और y, एक वेरिएबल कम करो। कैसे कम करें, देखो
ये x है ये y है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमेशा एक बात ध्यान देना कि जैसे इसे एरिया क्या हो गया 4x इंटू वाई की वैल्यू ये हो गई। अब एक बात हमेशा ध्यान दो कि इसमें वेरिएबल क्या है x, r क्या है कांस्टेंट, r क्या है कांस्टेंट, x वेरिएबल है तो हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो वेरिएबल है, उसको हम वन वेरिएबल में ले आए। एरिया को मैक्सिमाइज करना था, इसको वन वेरिएबल में ले आए। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में और एक बात ध्यान रखना जो x है ना x इसकी वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव और r से कम होगी, क्योंकि r से ज्यादा होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा जो गलत है। तो x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर के r तक हो सकती है, 0 नहीं होगी हाँ r के बराबर हो सकती है ना, लेकिन x अगर r हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 0 और r के बीच में x हमेशा होगा। ये कंडीशन लिख लेनी चाहिए जिससे अगर x बाई चांस इसके बाहर आएगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बात ध्यान देना। 12th में तो कर इस बात का यूज नहीं होगा, IIT अक्सर इस बात का यूज करा देता है। ठीक है, देखो तो क्या हुआ पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट दिस, ठीक है, और प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि 4 हो गया। दो फंक्शन है ना, एक 4x है और एक ये है, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरा इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। अब देखो हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस ये एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलो हाँ ठीक है। अब इक्वल टू 0 कर दें, इसको डिफरेंशिएशन को 0 कर दें। देखो इससे क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा सारा, इधर न्यूमरेटर क्या बचेगा देखो 4r स्क्वायर ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो माइनस का 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हुआ r स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस r बाई रूट 2 जिसमें हम x को पॉजिटिव लेंगे, ध्यान दो r बाई रूट 2। अब हम डबल डेरिवेटिव को निगेटिव शो करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, देखो dA बाई डी एक्स क्या आया, dA बाई डी एक्स क्या आया बोलो 4r स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और अपॉन दिस। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और ये बताएंगे कि x की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, ये काम हमें करना होगा, है ना। या देखो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं, कई बार वो आसान होता है। इसका देखो डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल है, देखो समझो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो कैसे लगाएं, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लगा सकते हैं, ध्यान रखना 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा फैक्टराइज कर दें, आर माइनस एक्स रूट 2 और हो गया आर प्लस एक्स रूट 2। ठीक है, देखो रूट तो नीचे पॉजिटिव ही होगा, है ना। अब देखो जैसे कि r बराबर x की वैल्यू क्या होगी r बाई रूट 2। देखो समझो यहां से अगर हम x को r बाई रूट 2 से छोटा लेंगे, है ना, x को r बाई रूट 2 से छोटा लेंगे तो देखो डबल डेरिवेटिव जो है ना ये इसका निगेटिव हो जाएगा, है ना, डबल डेरिवेटिव सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि समझो क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डी बाई डी एक्स जो है ना पॉजिटिव से निगेटिव जाना चाहिए। अगर डी बाई डी एक्स पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है ना। तो देखो आर बाई रूट 2 के पीछे अगर जाएंगे ना, एक्स को आर बाई रूट 2 से कम लेंगे तो देखो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी।
बाकी सब तो देखो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। इसको देखो केवल, है ना, देखो ये क्या है, इसको देखो यहाँ पर करते हैं, कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, देखो थोड़ी जगह कर देते हैं। देखो जैसे अगर हम इस टर्म को r माइनस एक्स रूट टू को निगेटिव लें तो r लेस देन एक्स रूट टू, तो x ग्रेटर देन r बाई रूट टू। तो देखो x अगर r बाई रूट टू से बड़ा होगा तो ये निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब डेरिवेटिव निगेटिव होगा। और अगर इसी को पॉजिटिव लें, किसको, इस टर्म को, r माइनस एक्स रूट टू को पॉजिटिव लें तो r ग्रेटर देन एक्स रूट टू, यानी x लेस देन r बाई रूट टू। तो देखो जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा, है ना। ऐसा करने पर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा। तो मतलब x की वैल्यू इससे कम है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू इससे ज्यादा है देखो तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। वही हमें चाहिए था, बात समझे। इसको चेक किया, इसको हमने नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव करने से x ये मिल गया, यानी x अगर r बाई रूट टू से ज्यादा है तो ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होने का मतलब डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव होगा। तो x अगर r बाई रूट टू से ज्यादा है तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। और अगर हमने इसको पॉजिटिव किया, इसको पॉजिटिव करने से x ये मिल गया लेस देन r बाई रूट टू। तो x अगर r बाई रूट टू से कम है तो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव का मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कब है, जब x r बाई रूट टू से कम है। तो इसके पीछे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पॉजिटिव, और इसके आगे, आगे मतलब x को रूट r बाई रूट टू से ज़्यादा लेने पर डिफरेंशिएशन कैसा हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कई बार यहाँ काम आता है, क्योंकि सेकेंड से करोगे तो इसको डबल डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाएगा, तो फर्स्ट से कर सकते हैं, बस समझे। अब हमें x मालूम चल गया, x कितना आ गया, r बाई रूट टू। तो x यहाँ पर r बाई रूट टू रख दो तो y कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू। तो y हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर बाई टू, तो y क्या हो गया, r बाई रूट टू। तो देखो x और y बराबर होगा, यही हम शो करना चाहते थे कि x और y बराबर है, यानी कि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर होगा, बस समझे। तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट डेरिवेटिव से ये काफ़ी इजी पड़ते हैं, ठीक है। मैक्सिमम में क्या होता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और मिनिमम में क्या होता है, डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है। ये बातें मैंने बताई हैं अच्छे से, थ्योरी जब पढ़ा रहा था मैं इसकी, इस टॉपिक की बेटा अच्छा होगा थ्योरी पढ़ लो, वहाँ पर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत डिटेल से समझाया है, तो अच्छा होगा उसको एक बार जाके पढ़ लोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज शॉर्ट में मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। लिखो जल्दी से, ठीक है। चलो हो गया, ये आगे बढ़े। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देखो 20वां सवाल देखें, देखो शो दैट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। देखो इसका सरफेस एरिया गिवन है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऐसे करके देखो, और इसका सरफेस एरिया, ध्यान देना, जैसे इसने सरफेस एरिया लिखा है तो इसमें दो सरफेस एरिया होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी ये खाली सरफेस एरिया लिखे ना तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया मानना। थोड़ी कमी है यहाँ पर सवालों में, बताना चाहिए कि क्या लिया है ना। तो टोटल सरफेस एरिया मानना मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इसका होता है ऐसे, ये हाइट h मान ली, ये रेडियस r मान ली, तो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे, तो कुल मिला के क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, इतना आपको मालूम होगा। और ये गिवन है, गिवन का मतलब ये कांस्टेंट है, ये क्या है बोलो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे। वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस इंटू एच, इसे करना है मैक्सिमाइज, मतलब ये गिवन है। देखो तीन बातें हमेशा, क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या प्रूफ करना है, तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी इन सवालों में। तो ये गिवन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, और क्या प्रूफ करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, मतलब h बराबर 2r, इसको प्रूफ करना है। डायमीटर बेस का रेडियस r, डायमीटर क्या हो गया 2r। तो ये कांस्टेंट है, इसे मैक्सिमाइज करना है और इसको प्रूफ करना है। तीन बातें हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसमें r और h दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हटाना होगा। तो किसको हटाना आसान है, देखो यहाँ से h को हटाना आसान है। h की वैल्यू निकालो, क्या हुआ k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या हो गया बोलो 2 पाई आर। h की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ये h की वैल्यू यहाँ रखो, क्या हुआ बोलो k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, एक r से r कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा r ब्रैकेट में r बाई 2 ब्रैकेट में k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई गया, 2 बचा, एक r कैंसिल हुआ। अब देखो इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो 1/2 कांस्टेंट, या देखो ऐसा करो, इसको पहले अंदर ले लो, 1/2 बाहर है, तो k r माइनस 2 पाई आर क्यूब, r को अंदर ले लो। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो 1/2 बाहर है, k हो गया कांस्टेंट, r का हो गया 1, यहां पर देखो माइनस 2 पाई कांस्टेंट और 3r स्क्वायर। ठीक है, अब dv बाई डी आर को 0 कर दो, तो क्या बच गया बोलो 1/2 k माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो देखो यहां से k बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, r क्या हो गया अंडर रूट k बाई 6 पाई। ठीक है, अब हमें देखो इसी का फिर से करना है डिफरेंशिएशन, d2v बाई डी आर स्क्वायर बराबर 1/2, ये हो गया 0, माइनस 6 पाई और ये हो गया 2r, तो हो गया माइनस का 6 पाई r की वैल्यू रखेंगे k बाई 6 पाई। देखो ये क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया मैक्सिमाइज, तो निगेटिव का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया बोलो मैक्सिमम। अब देखो यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालना आसान था, तो डबल डेरिवेटिव से कर दिया। डबल डेरिवेटिव मुश्किल होता तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते, जो पिछले सवाल में लगाना पड़ा था। अच्छा, अब हमें r, लेकिन प्रूफ तो ये करना है। देखो एक काम करो, जो r की वैल्यू है ना उससे h निकालो। ठीक है, देखो क्या होगा, ये r की वैल्यू h बराबर 2r लाना है हमको। ठीक है, देखो एक काम करो कि ये जो k की वैल्यू है ना यही इसमें रख दो, क्योंकि हमें r और h में रिलेशन चाहिए ना, हमें r और h में रिलेशन प्रूव करना है। तो k हटा दो, k यहाँ से क्या है 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रख दो, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। देखो ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, देखो h बराबर क्या बचेगा 2r, 2 एक 2, देखो यही हमको प्रूफ करना था, h बराबर 2r होगा। तो ध्यान रखना बेटा हर सवाल में क्या गिवन है, गिवन मतलब क्या कांस्टेंट है, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और क्या प्रूफ करना है। ये तीन बातें अगर दिमाग लगा लिया सवाल हो जाएगा। क्या गिवन है, किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और क्या प्रूफ करना है। जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको सिंगल वेरिएबल में ला करके हमेशा डिफरेंशिएट करना है। सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है काफी, लिखो जल्दी से।
और जब भी सरफेस एरिया कहे इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात वो कर रहा है। लिखो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया। चलो 21 करते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी आज कम। देखो, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स विच इनक्लोज्ड ए गिवन वॉल्यूम ऑफ दिस, मतलब इस बार हमें सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो क्या है 100, ये हमें गिवन है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो होता है 100, वो गिवन है। फाइंड द डायमेंशन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया मतलब वही टोटल सरफेस एरिया, उसे मिनिमाइज करना, उसकी डायमेंशन निकालनी। डायमेंशन का मतलब आर और एच चाहिए भाई। आर हो गया बेस रेडियस सिलेंडर का, एच हो गया हाइट। डायमेंशन का मतलब वही दोनों चीज निकालनी। और एस को क्या करना है मिनिमाइज करना। तो एस क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर मिला के क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हमें करना है क्या बोलो मिनिमम करना है। देखो फिर से भाई यहाँ पर दो दो वेरिएबल है आर और एच, तो क्या हटाना आसान है, एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो क्या होगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एच की ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो एस क्या हो गया बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, और एच की वैल्यू क्या हो गई बोलो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहां से क्या मिला, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल होगा, ये क्या हो गया 200 बाई आर, है ना। हाँ अब इसको आर के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, तो 2 पाई ये हो गया 2r और प्लस 200 1 बाई आर का क्या हो गया माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर वही क्या इसका डिफरेंशिएशन कर दो 0, तो क्या हो गया बोलो 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो हो गया 4 पाई आर बराबर 200 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलो पाई आर बराबर 50 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 से कटा 50, तो आर क्यूब बराबर 50 बाई पाई, तो आर हो गया 50 बाई पाई की पावर 1/3। लेकिन हमें बेटा यहाँ पर अभी इसको मिनिमाइज करना है, तो डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना होगा। देखो ये सिंगल डेरिवेटिव था अपना, इसी का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो डी एस बाई डी आर क्या था, ये था अपना 4 पाई आर और माइनस का 200 आर की पावर -2। तो इसी का देखो डबल डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो गया 4 पाई, है ना, और -200 ये हो गया -2 आर की पावर -3। तो 4 पाई प्लस का 400 वाई आर क्यूब। आर की वैल्यू ये रखोगे तो देखो ये पॉजिटिव ही आएगा, आर की वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब एस क्या हो गया मिनिमम हो गया। हमें डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन मतलब आर तो आ ही गया, एच और निकाल लो। एच क्या है बोलो यहां से 100 बाई पाई और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो 50 बाई पाई की पावर 2/3। तो ये हमारा एच आ गया और ये आर आ गया। तो बस यही हमें चाहिए था एच और आर। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई यहां से, ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दी। तो डायमेंशन का मतलब हमें एच और आर चाहिए था, वो देखो यहां से आ गया। लिखो बच्चों ध्यान से इसको, जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, 22वां सवाल करते हैं। देखो इसमें क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज बेंट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है, इसकी लेंथ 28 मीटर है, उसको 2 पीसेस में काट दिया गया। ठीक है, एक पीस से स्क्वायर बनाया गया, दूसरे पीस से सर्कल। मान लो एक पीस था x और एक पीस था y, तो जो x वाला पीस है उससे बनाया गया स्क्वायर, x वाले पीस से स्क्वायर बनाया, और y वाला जो पीस है उससे बनाया सर्कल, y वाले से बना दिया सर्कल। ठीक है, What should be the length of 2 pieces so that combined area of square and circle is minimum? देखो मतलब अब पहले बात तो ये कि ये x है ये y है, तो x प्लस वाई कितना है 28। एरिया किस किस का एरिया, जैसे कि मान लो इसकी साइड x है तो ये भी x होगी, और इसकी रेडियस मान लो r है, तो इसका एरिया क्या हो गया x स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो गया पाई r स्क्वायर। इसको करना है मिनिमाइज, दोनों के एरिया का सम, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमाइज, ये करना है। और x और y चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, मतलब जो दो पीसेस किए हैं वो पीसेस क्या होंगे। देखो एक सेकंड, ये पूरा x है ना, तो इसको a मानो, a, ये a मानो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया a स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड लेंथ a है स्क्वायर की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और सर्कल की रेडियस r है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। अब देखो इस x से ये बनाया गया स्क्वायर, तो इसका मतलब जो a 4a इक्वल टू क्या होगा x, क्योंकि देखो ये पूरा x से ही हमने स्क्वायर बनाया, जो x लेंथ है इससे ही हमने स्क्वायर बनाया, तो इसकी साइड अगर a है तो a 4a बराबर x, तो a बराबर क्या हो गया x/4 हो गया। और देखो इस y से बनाया सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr बराबर कितना हो गया भाई, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2πr बराबर भाई, तो r कितना हो गया y/2π, और a ये हो गया। अब देखो यहां से a की वैल्यू रख दो, a स्क्वायर तो x स्क्वायर बाई 16 पाई r स्क्वायर कितना हो गया बोलो y स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, r की वैल्यू ये हो गई ना। अच्छा अब देखो यहां से दो वेरिएबल फिर आ रहे हैं x और y, तो एक वेरिएबल हटाओ, तो कैसे देखो y की वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 16 प्लस एक कट जाएगा तो 1/4π, y की वैल्यू कितनी हो गई 28 माइनस एक्स का स्क्वायर, y की वैल्यू यहां से रख दो। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 1/16 इंटू 2x, और ये क्या हुआ बोलो 1/4π 2 इंटू 28 माइनस एक्स, इसको फिर से किया तो हो गया -1। ठीक है, अब देखो यहां से dA/dx की वैल्यू 0 कर दो, तो क्या बचा बोलो 2x/16 और माइनस का ये बचेगा 1/2π 28 माइनस एक्स बराबर 0। समझे ना, ये 2 से काट दिया ना, ये माइनस यहां आ गया। अब देखो यहां से x की वैल्यू मिलेगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा क्या बोलो कि 16π, तो एलसीएम आ गया ना, तो क्या हो गया 2πx माइनस 8 इंटू 28 माइनस एक्स बराबर 0। तो देखो यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, बोलो हाँ ठीक है, 2πx 2π,
तो 8, हाँ ठीक है। देखो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, न्यूमरेटर को 0 कर दो तो 2 पाई एक्स माइनस 8 28 माइनस एक्स बराबर 0। 2 कॉमन ले काट दो तो पाई एक्स माइनस 4 इंटू 28 माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो, पाई एक्स माइनस प्लस का 4x बराबर 0। ठीक है, देखो x कॉमन आ गया तो 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये x की वैल्यू आई। अब हमें चूंकि दोनों का एरिया का सम मिनिमाइज करना था तो डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखाना होगा। देखो सिंगल डेरिवेटिव ही आया है ना, देखो ये सिंगल डेरिवेटिव है, इसी सिंगल डेरिवेटिव को लिखें पहले। तो सिंगल डेरिवेटिव है क्या बोलो, x बाई 8 और माइनस का क्या है बोलो 2 काट दो तो 1 अपॉन 2 पाई और 28 माइनस एक्स। अब इसी का डबल डेरिवेटिव निकालो तो 1 बाई 8 और माइनस 1 अपॉन 2 पाई, ये हो गया -1। ठीक है, ठीक है, देखो क्या बचा, ये बचा 1 बाई 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई। अच्छा अब देखो इसमें x का टर्म ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, डबल डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव। भाई x का टर्म नहीं आया, अगर x का टर्म आता तो x की ये वैल्यू रखते, तो डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो मतलब x की इस वैल्यू पर हम कह सकते हैं ये एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और x मालूम है तो y भी यहाँ से आ जाएगा, y की वैल्यू निकाल लेंगे 28 माइनस एक्स करके, बस समझे ना। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। 22वां क्वेश्चन हो गया। अब आगे करते हैं 23 पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक है, कई अलग अलग वीडियो बनाने पड़े इस एक्सरसाइज के, मतलब 29 क्वेश्चन तो ये हैं और अलग अलग पार्ट हैं, तो करीब करीब मान लो 50 क्वेश्चन इसमें लगभग हैं पूरे एक्सरसाइज में, इसलिए समय लगा। सारे क्वेश्चन मैंने बताए, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो 22 तक हमने किए थे, अब 22 के आगे फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए और बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे 12 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।